एक वीडियो ने सोशल मीडिया पे अपलोड होते ही तहलका मचा दिया। वो वीडियो किसकी है? अब इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि हम झूठे नहीं थे। झूठे, मुकार, मुनाफिक, जाहिल, नाअहल लोग वो थे जिन लोगों ने आपको गुमराह किया। बच्ची कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, ना ही अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, ना ही अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब ने बच्ची को एक बार दोनों को साथ रहने की इजाजत दी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, जो लोग ज़हीर केस को फॉलो कर रहे हैं, ज़हीर केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ज़हीर केस के हवाले से जो भी खबर उन तक आती है वो ज़रूर सुनते हैं, तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखना मत भूलें, क्योंकि ये व्लॉग शायद आप लोगों के जहनों को खोल दे। जो लोग झूठ से गुमराह कर रहे थे आप लोगों को, आज सब कुछ सामने आ गया। सामने इस तरह से आया कि एक वीडियो ने सोशल मीडिया पे अपलोड होते ही तहलका मचा दिया। वो वीडियो किसकी है? वो वीडियो है उसी बच्ची की जो कराची से लाहौर आई और उसने पसंद की शादी की। 164 का बयान भी हो चुका उसका, 161 का बयान भी हो चुका उसका। बारहा उसने इंटरव्यूज में कहा कि मैंने पसंद की शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, वर्गलाया नहीं गया मुझे, ना ही जिस्म फरोशी के अड्डों पर मुझे बेचना था, ना ही मुझसे कोई गलत कारी का काम करवाया जाना था। मैं अपनी मर्जी से ज़हीर के पास आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। मैं ज़हीर को इज्जत दिलवाऊंगी, दिलाना चाहती हूँ। मैं इज्जत दूंगी और मैं ज़हीर को अपना शौहर तस्लीम करती हूँ। ये बारहा बच्ची ने कह दिया। मैं बच्ची इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी एज तकरीबन 30 साल है, तो मेरे से छोटा जो भी होगा मैं उसको बच्चा या बच्ची कह के ही मुखातिब करूँगा या बेटा कह के मुखातिब करूँगा। तो नाज़रीन, अब वो वीडियो देखिए जरा जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचाया। रुक जाइए जरा, वीडियो भी बाद में आपको दिखाते हैं। पहले आप मेरे अल्फाज सुन लीजिए उस वीडियो के हवाले से, फिर वीडियो एंड पे जाके जरा देखिएगा। नाज़रीन, वो वीडियो है बच्ची यानी कि परी की, यानी कि जो मिसिस ज़हीर हैं उनकी वीडियो है। और वो वीडियो चाहे पुरानी है चाहे नई है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आपका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से होना चाहिए कि आप लोग इस चीज को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि बच्ची किसके साथ रहना चाहती है। अब वो सबूत, वीडियो सबूत आ चुके हैं। पहले निकाह की वीडियो आप लोगों के सामने आई जिसमें वो बच्ची कह रही थी कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। उसके बाद अब वो वीडियो आ चुकी है जिसमें वो पुलिस को बयान दे रही है कि मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। जब पुलिस एहलकार उनसे पूछते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हैं, तो वो कहती हैं, बच्ची कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, ना ही अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, ना ही अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ। उस बच्ची ने बहुत ही अग्रेसिव होके, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से, और कहा जाता था कि जब जुनैरा ने इंटरव्यू किया तो उसको पढ़ाया लिखाया गया, उससे कहा गया कि आपने स्क्रिप्टेड बोलना है, आपको जो कहा जाए आपने वो बोलना है। क्या आप पुलिस एहलकारों ने भी उससे बुलवाया स्क्रिप्टेड? इस चीज का जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। अब इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि हम झूठे नहीं थे। झूठे, मुकार, मुनाफिक, जाहिल, नाअहल लोग वो थे जिन लोगों ने आपको गुमराह किया। हमारा मिशन, हमारा प्रोपेगेंडा ये था कि भाई हम सच ला रहे हैं आपके सामने। हम बता रहे हैं कि बच्ची को अगवा नहीं किया, किसी गैंग के हवाले नहीं किया गया, किसी ने ज़िना नहीं किया, कोई एमएलओ की जरूरत नहीं है, निकाह हुआ है बच्ची का। हाई कोर्ट के जज साहब ने बच्ची को एक बार दोनों को साथ रहने की इजाजत दी हुई है। अब जज साहब ने यह तो नहीं कहा था कि आपने इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं कायम करना। जज साहब ने कुछ नहीं ऐसा कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों मियां बीवी हैं। अब उस वीडियो को देखिए जरा, उस वीडियो को सुनिए जरा, आपको पता चलेगा कि हम कितने झूठे थे और वो लोग कितने झूठे थे जिन्होंने मुकारियां इस पूरी कौम को दिखाई
मगरमच्छ के आंसू दिखाए और पूरी कौम के दिलों में जगह बनाई एक्टिंग के जरिए। हम इसको आसान लफ्जों में कहते हैं यार तू एक्टिंग बड़ी चंगी करना। तो वही बात हुई कि ARY पे सिर्फ एक्टर ही काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। यूट्यूबर्स के पास अच्छे एक्टर आ जाएं तो उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी चलती है। हमारी स्टोरीज पे व्यूज इसी वजह से नहीं आते क्योंकि हम एक्टर ढूंढ नहीं पाते। हमारा ताल्लुक उन लोगों के साथ नहीं है जो एक्टिंग अच्छी करते हैं। बेचारे वो गांव के लोग हैं, मासूम से लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई फंडिंग नहीं आ रही, कोई NGOs नहीं है, कोई पुलिस वाले साथ नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाले साथ नहीं है, कोई वुकला साथ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो भाई साहब इससे साबित हुआ कि अब जो हकीकत थी वो आप लोगों के सामने आ गई। मैं सिर्फ यहीं पे एंड करता हूं, बस खत्म हो गया केस। चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के पास रहना। इधर मुंह करके बताना। मैं अपने हस्बैंड के पास रहना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्या रीजन है बेटा? बस मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना है, वहाँ नहीं जाना उनके पास, ना ही उनसे मिलना है। अच्छा, आप अपने वालिद साहब के पास नहीं जाएंगे? ना, नहीं, वालिदैन पेरेंट्स के पास, दोनों के पास। बच्ची का बयान आ गया, वीडियो रिकॉर्ड आपके सामने आ गया, बच्ची के कागजी बयान आपके सामने आ गए, सब कुछ आ गया, केस खत्म, दैट्स इट, अल्लाह निगहबान।